दमोह जिला चिकित्सालय में कर्मचारी केशव रैकवार की कोरोना से मौत होने पर लामबंद हुए जिला चिकित्सालय के कर्मचारी। कोरोना जैसी महामारी के बीच जान जोखिम में डालकर जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे केशव रैकवार की हाल ही में तबीयत खराब हुई थी, जिनकी कोरोना की जांच भी जिला चिकित्सालय में कराई गई थी, लेकिन संक्रमण से वे बच नहीं सके और उनकी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। उनकी मौत हो जाने पर वे अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गए हैं, जिनकी आजीविका और भरण पोषण के लिए उनके परिवार में उनके अलावा कोई नहीं था। इस घटना के बाद केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का आधार पर मृतक के परिजनों के द्वारा कोरोना वायरस के लिए दी जाने वाली सम्मान राशि दिलाए जाने एवं पीड़ित के परिजनों को हर संभव मदद दिलाए जाने की बात की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया कि वे एक संविदा कर्मचारी थे, जिसके चलते उनके इस योजना का लाभ नहीं दिलाया जा सकता। उक्त घटना से आक्रोशित आज जिला चिकित्सालय के समस्त स्टाफ उठ खड़े हुए और पीड़ित के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की, जिनका कहना था कोरोना काल के बीच सेवाएं विभिन्न वर्ग के कर्मचारी दे रहे हैं, जिन्हें उन्हीं की तरह सम्मान स्वरूप सहायता की राशि दी जानी चाहिए। यूँ तो सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, साथ ही उनकी सेवा और सुरक्षा की तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मौजूदा हालातों को देखते हुए हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आप स्वयं देख सकते हैं, हमारी और आपकी सेवा और सुरक्षा में जुटे कर्मचारी के लिए ही उनका हक मिल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इस तरह से लापरवाहियां बरते जाने से अन्य कर्मचारियों के हौसले भी खोखले होंगे, जो भी जी जान से इस महामारी में मानव सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना काल के बीच केशव रैकवार लोगों को अपनी जान पर खेलकर सेवाएं देने में लगे हुए थे, जिसके चलते सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी न दिए जाने की स्थिति में परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी जिला प्रशासन को दी है। बस एडमिट कर दिया तो कोरोना निकल आया। आज क्या हुआ? हाँ? आज क्या हुआ? आज तो सुबह ही डेथ हो गई। अब एकदम से पता नहीं, अब हम लोग को तो देखने मिलता नहीं है कि फैमिली मेम्बर कोई साथ में हो तो कुछ। अब वो तो डॉक्टर स्टाफ नर्सों को पता होगा कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उन्हीं के जरिए पता चला हम लोग को तो सुबह। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पूजा माली। जिला चिकित्सालय में केशव रैकवार जी, जो कि यहाँ पर पिछले लगभग 20 वर्षों से पदस्थ हैं और उनके द्वारा नियमित रूप से दमोह में कोविड-19 में अपनी सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन वह कार्य करते करते कोरोना जैसी महामारी में संक्रमित हो गए और उनके लिए लगातार 4 से 5 दिन से लगातार इलाज चल रहा था। उनकी कोरोना से मौत होती है। मेरी और हमारी समाज की, दमोह जिले की संपूर्ण रैकवार समाज की मांग है कि केशव रैकवार जी की 50 लाख का जो मुआवजा है वह राशि इनके लिए तत्काल दी जाए। कहने में बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं या कच्चे में उनको नहीं दी जा रही है, लेकिन मेरे आपके माध्यम से आग्रह है कि कर्मचारी चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो या चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, सभी कर्मचारी लोगों को एक समान एक नज़रिए से देखना चाहिए। आपके देखने के जो चश्मा है उसमें सभी कर्मचारी समतल आना चाहिए। यदि आपके द्वारा कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, इतने सारे हमारे जो कर्मचारी हैं वह आखिर सेवा फिर कैसे दे पाएंगे? आखिर वह भी आपके समाज के कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते यदि इनकी मौत होती है तो संपूर्ण कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को तत्काल नौकरी देनी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मांग है, यदि केशव रैकवार के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और जो कर्मचारी सभी के लिए एक तत्व में और नौकरी नहीं दी जाती है तो परिवार कलेक्टर कार्यालय के सामने मट्टी तेल डाल के अपने आप आत्महत्या करेंगे। ये यहाँ तक कार्य करते हैं, किस लिए कार्य करते हैं? क्या अधिकारी कर्मचारी अपनी जान देने के लिए काम करते हैं? मैं इन सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा के कार्य कर रहे हैं। यदि इन कर्मचारियों को नजरअंदाज किया जाएगा तो चाहे कोई भी हो, इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ काम करने वाले वार्ड बॉय केशव रैकवार का दुखद निधन हो गया है कोरोना। तो इसी वजह से यहाँ सारे स्टाफ के लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
और उनने सारा ही हेल्थ का स्टाफ पूरा दिल से और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। तो इसी बीच उसका जाना एक बहुत ही दुखद घटना है हम सबके लिए, और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े होकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मैडम, परिवार वालों का कहना है कि जो बीमा का लाभ है उसको नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि वो हमारा रेगुलर का स्टाफ नहीं है, रोगी कल्याण समिति के द्वारा रखा हुआ स्टाफ है। तो अब हम कलेक्टर साहब से मिलकर कोशिश करेंगे कि हम जो भी उसकी मदद कर सकें हम लोग सब करेंगे, लेकिन वो स्थायी कर्मचारी नहीं होने से जो स्थायी कर्मचारी के लिए लाभ है वो तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम लोग सारे प्रयत्न करेंगे कि शासन से कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों को उसका लाभ दिला सकें। क्या लगता है मैडम कि जो कोविड में ड्यूटी करते हैं उनको कोरोना का बीमा होना चाहिए? हाँ, सभी का होना चाहिए। जो एटलीस्ट जो लोग स्वास्थ्य विभाग के लोग, भले वो चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं सभी को सरकार की तरफ से सबका ही बीमा किया जाना चाहिए।